आज मैं आपको बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर के बारे में बता रही हूँ। फर्स्ट पेपर तुलनात्मक प्रशासनिक व्यवस्थाएं। तुलनात्मक लोक प्रशासन। तुलनात्मक लोक प्रशासन से क्या अभिप्राय है और तुलनात्मक लोक प्रशासन का महत्व क्या है और इसका उद्भव और प्रादुर्भाव या इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई। प्रशासन का तुलनात्मक अध्ययन उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पर्यावरण के संदर्भ में किया जाना चाहिए। तुलनात्मक लोक प्रशासन एक नवीन अवधारणा है जिसमें विभिन्न प्रशासनिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, अर्थात विभिन्न प्रशासनिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करके प्रशासन को अधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया जाता है। सामान्य शब्दों में तुलनात्मक लोक प्रशासन का अर्थ है दो या दो से अधिक प्रशासनिक इकाइयों की संरचना एवं कार्यात्मकता की तुलना की जाए। इसमें दो या दो से अधिक देशों, प्रांतों तथा स्थानों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के मध्य तुलना की जाती है। तुलनात्मक लोक प्रशासन का दृष्टिकोण सर्वप्रथम वुड्रो विल्सन के नवीन लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887 में आया। इस लेख में विल्सन ने लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन पर बल दिया। तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन के क्षेत्र में एक नवीन अवधारणा है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सामाजिक विज्ञानों ने अध्ययन के लिए तुलनात्मक आधार पर विशेष बल दिया। इसी दौरान समाज शास्त्रों या सामाजिक शास्त्रों के विज्ञान की श्रेणी में रखने के लिए विद्वान प्रयत्न करने में लगे रहे। लोक प्रशासन में सन 1952 में प्रिंसटन में आयोजित तुलनात्मक प्रशासन सम्मेलन द्वारा तुलनात्मक दृष्टिकोण का प्रथम प्रयास किया गया था। लेकिन रॉबर्ट ए डाहल ने कहा कि जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं होता तब तक विज्ञान होने का इसका दावा खोखला है। तुलनात्मक लोक प्रशासन के विकास में फेरल हैडी, ड्वाइट वर्ल्डो, रिचर्ड गैबल, फ्रेडरिक्स, जॉन मॉन्टेगोमरी आदि विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान है। लोक प्रशासन के विद्वानों ने तुलनात्मक विश्लेषण पर बल देना प्रारंभ किया। प्रशासन का तुलनात्मक अध्ययन उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पर्यावरण के संदर्भ में किया जाना चाहिए। तुलनात्मक लोक प्रशासन एक ऐसी नवीन अवधारणा है जिसमें विभिन्न प्रशासनिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करके प्रशासन को अधिक वैज्ञानिक बनाने पर प्रयास किया जाता है। तीसरी दुनिया के देशों के प्रशासकों का अध्ययन व्यापक पैमाने पर करने पर यह ज्ञात हुआ कि इन देशों की विकास प्रक्रिया स्वदेशी न होकर विदेशों की नकल मात्र है। यह देखा गया कि विकासशील देशों की नौकरशाही, औपचारिकताओं एवं लाल फीताशाही को अनावश्यक महत्व देती है। साथ ही इन देशों के प्रशासकों का जनता के प्रति व्यवहार सेवक जैसा नहीं वरन मालिकों के समान है। इन देशों की नौकरशाही में विकास कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए दक्ष एवं योग्य प्रशासकों का भी अभाव है। इन देशों में राजनीतिज्ञों का व्यवहार प्रशासकों के समान होता है, जबकि प्रशासक राजनीति के चक्र में फंसे रहते हैं। रिग्स ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि पारिस्थितिकी प्रशासन को प्रभावित करती है तथा इन देशों में विकास प्रशासन की स्थापना एक कारगर कदम सिद्ध हो सकता है। लोक प्रशासन के क्षेत्र में परंपरागत दृष्टिकोण की अपर्याप्तता, अनुसंधान के नए उपकरणों और नवीन सामाजिक संदर्भ, अंतर्राष्ट्रीय निर्भरता आदि ने तुलनात्मक लोक प्रशासन को जन्म दिया और उसे आगे बढ़ाया। लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन के परिणामों और प्रविधियों का
समग्र लोक प्रशासन के स्वरूप पर गंभीर प्रभाव पड़ा। इस प्रकार तुलनात्मक लोक प्रशासन ने प्रशासन के अध्ययन की पारंपरिक जो विधाएं थी, पारंपरिक विचारधाराएं थी, उनमें एक अभूतपूर्व परिवर्तन किया और एक आंदोलन का रूप लिया। तुलनात्मक लोक प्रशासन का अर्थ एवं परिभाषा के संदर्भ में कहेंगे कि तुलनात्मक प्रशासन समूह के अनुसार तुलनात्मक लोक प्रशासन की व्यवस्था लोक प्रशासन का वह सिद्धांत जो कि विविध संस्कृतियों तथा राष्ट्रीय वातावरण पर लागू किया जाता है और तथ्यों के आधार पर आंकड़ों का संकलन करके उनका परीक्षण एवं परख करता है। फेरालडी के अनुसार तुलनात्मक लोक प्रशासन सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया के समान है। फ्रेडरिक्स के अनुसार वास्तविक तुलनात्मक अध्ययन वह है जो अनुभव संबंधी, नोमोथेटिक और पारिस्थितिकीय हो। निम्रोड रैफली के अनुसार तुलनात्मक लोक प्रशासन तुलनात्मक आधार पर लोक प्रशासन का अध्ययन है। इसी प्रकार हारूनी खान के अनुसार तुलनात्मक लोक प्रशासन से अभिप्राय है कि इसमें विभिन्न देशों के लोक प्रशासन का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार हम सारांश में कह सकते हैं कि तुलनात्मक लोक प्रशासन से अभिप्राय है कि दो देशों के बीच प्रशासन का अध्ययन, दो संस्कृतियों के मध्य प्रशासन का अध्ययन, दो राष्ट्रों के बीच प्रशासनिक संस्थाओं का अध्ययन, एक ही राष्ट्र में भिन्न भिन्न समय में संस्थाओं का अध्ययन, अर्थात अंतरराष्ट्रीय अध्ययन, अंतरराष्ट्रीय अध्ययन, अर्थात दो समान संस्थाओं के बीच में तुलना करके सामान्य सिद्धांत का निर्माण करना इस तुलनात्मक लोक प्रशासन का अध्ययन है। जैसे कि रात और दिन की तुलना नहीं की जा सकती, अर्थात दो विपरीत चीजों की तुलना न करते हुए समान संस्थाओं का अध्ययन तुलनात्मक रूप से करके सिद्धांत निर्माण करना तुलनात्मक लोक प्रशासन का एक वास्तविक अर्थ है। इसमें विभिन्न देशों के लोक प्रशासन का के अध्ययन पर बल दिया जाता है।